तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ब्लड आ गया हूँ। आज आपको मैं संकरण की एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, उसको देखने के बाद आप कभी भी लाइफ में संकरण का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन संकरण। आपको पता होगा कि संकरण की खोज पोलिंग ने की। ये तो सिंपली सबको पता रहता है। और अपन मेन की बात करेंगे, इसमें बेसिक की बात नहीं करेंगे अपन मेन की। देखो sp3 होता है, एक होता है sp3d, एक होता है sp3d2, एक होता है sp3d3। तो sp3 की आकृति होती है ना जो चतुष्फल की होती है। यदि चारों सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो इसकी आकृति होती है चतुष्फल की है। यदि 3 सिग्मा व 1 एलपी होता है तो इसकी आकृति चेंज हो जाती है और उसकी आकृति होती है पिरामिड। और इसी प्रकार यदि 2 सिग्मा और 2 एलपी होती है तो इसकी आकृति हो जाती है कोणीय। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो इस हिसाब से अपन करेंगे। इसी प्रकार sp3d की आकृति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। यदि इसमें 5 सिग्मा आते हैं तो यदि 4 सिग्मा व 1 एलपी आता है तो यह विकृत हो जाती है। और इसी प्रकार यदि 3 सिग्मा व 2 एलपी आती है तो यह टी शेप हो जाती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, टी शेप आकृति याद रखना है। यदि 5 सिग्मा बंध में 3 सिग्मा प्लस 2 एलपी आती है तो यह टी शेप आकृति प्राप्त होती है। और यदि 2 सिग्मा व 3 एलपी आती है तो यह आकृति रेखीय प्राप्त होगा। इसी प्रकार sp3d2 वर्गाकार द्विपिरामिडीय व अष्टफलकीय है। और sp3d3 इसकी आकृति होती है पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। चलो अब आपको मैं संकरण ज्ञात करना बताता हूँ। वैसे तो आपको पता है सिग्मा बॉन्ड प्लस एलपी, इससे संकरण ज्ञात करते हैं। तो चलिए आपको मैं संकरण बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन एग्जाम्पल नंबर 1 लेंगे, PCl5। सबसे सिंपल, सबसे पहले तो आपको सिंपल डायग्राम बनाना है। 1 2 3 4 5 बॉन्ड लगा लेना है। तो अपने को पता है कि फास्फोरस होता है ना, वो 15वें ग्रुप में आता है। और 15वें ग्रुप में संयोजकता पूरी करने के लिए 5 बॉन्ड की आवश्यकता होता है। तो इसमें फास्फोरस 1 2 3 4 5 के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है यदि 5 आते हैं तो संकरण होता है sp3d और इसकी आकृति होगी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अब इसी प्रकार आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, PCl3। अब शुरू करेंगे। सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे, फास्फोरस और 3 क्लोरीन जोड़ देंगे। तो अभी आपको मैं बताया कि फास्फोरस 15वें ग्रुप में आता है तो इसकी संयोजकता 5 होती है। तो 3 तो पहले से जुड़े हैं तो अपने को एक एलपी लगाना पड़ेगा। अब इसकी संयोजकता हो गई 1 2 3 4 5 और 3 सिग्मा प्लस 1 एलपी। इसकी आपको मैंने ऊपर बताया कि इसकी आकृति होगी पिरामिड। इसी प्रकार आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपका ये और अच्छी तरह क्लियर होता जाएगा और कभी आप गलत। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है XeF4। XE, सबसे पहले अपने को कुछ नहीं करना है, डायग्राम बनाना है। जीनोन आपको पता है कि 18वें ग्रुप में आता है और इसकी संयोजकता 8 होती है। तो पहला तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। 4, तो 4 फ्लोरीन तो इससे जुड़ी हुई है। तो अभी इसको संयोजकता पूरी करने के लिए इस पर 2 एलपी और लगे, इससे 8 हो जाए। तो एक ये लग गया, एक ये लग गया। तो 1 सिग्मा 2 3 4 सिग्मा प्लस 2 एलपी। तो ये हो गया द्विकोणीय त्रिपिरामिडीय। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, SF4। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली डायग्राम बनाना है। सल्फर को 4 फ्लोरीन से जोड़ना है, 1 2 3 4। आपको पता है कि सल्फर 16वें ग्रुप में आता है तो इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए इसको 6 चाहिए पहले से। 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 तो पहले से, तो एक एलपी लगा देंगे। तो इसका संकरण होगा 4 सिग्मा प्लस 1 एलपी, तो 5 हो गया। तो 5 में आपको मैंने बताया था कि इसकी आकृति जो होगी ना, इसकी आकृति होगी विकृत त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, क्योंकि इसमें एक एलपी भी आ रही है। यदि इसमें एलपी नहीं आती, ओनली 5 सिग्मा आता है तो त्रिकोणीय द्विपिरामिड हो जाती, लेकिन इसमें साथ साथ ही आ गया है। चलो और एग्जाम्पल की बात करते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 4 XeF4। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो डायग्राम जीनोन को 4 फ्लोरीन से जोड़ देना है। 1 2 3 4। आपको पता है कि जीनोन होता है ना जो 18 ग्रुप में आता है और 18 की संयोजकता होती है 8। तो 1 2 3 4 तो पहले से जुड़े हुए हैं, तो आपको 8 करना है। तो बताओ कितनी एलपी लगेंगी? 2। तो इसमें 2 एलपी और लगा देते हैं। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो अब इसकी संकरण होता है 1 2 3 4 4 सिग्मा प्लस 2 एलपी। 4 सिग्मा प्लस 2 एलपी। तो इसकी हो जाएगी वर्गाकार द्विपिरामिडीय। तो इसकी आकृति बनाकर भी मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से बनेगी और दोनों तरफ ये एलपी लग जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब इसी प्रकार आपको मैं और भी खूब एग्जाम्पल कराता हूँ जिससे आप कभी गलत नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 XeF2। अब थोड़ा F2 लेते हैं। इस सीरीज के कई बार क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, डायरेक्ट संकरण पूछ लेता है। तो जीनोन को 2 फ्लोरीन से आपको जोड़ना है। तो आपको पता है जीनोन 18 में आता है, तो इसकी संयोजकता 8 होती है। तो 2 पहले से हैं, तो कितनी एलपी लगाएं? 8 चाहे तो अपन 1 2 3 4 5 6 तो 3 एलपी लगा देंगे। तो अब इसका संकरण 2 सिग्मा प्लस 3 एलपी। तो ये हो गया 5। 5 में आपको मैं बताया था 2 सिग्मा यदि और 3 एलपी रहे तो क्या करती होती है? रेखीय है। क्या करती? सिंपल रेखीय रूप में प्राप्त हो जाएगी, जो आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मैं अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बता देता हूँ, इसके बाद आप कभी गलत नहीं कर पाएंगे। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो नीट 2016 में भी आया था, XeOF4। तो सबसे पहले आपको जीनोन की आकृति बनाना है। अब जीनोन से 4 फ्लोरीन जोड़ना है। जोड़ लिए 4 फ्लोरीन। अब एक ऑक्सीजन भी है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन होता है ना जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ जुड़िए। अब इसकी वो गिनो संयोजकता पूरी होगी। 1 2 3 4 5 6। तो 6 तो हो गए। तो अब कितनी सिग्मा बंध लगाई जाए कि इसकी संयोजकता 8 हो जाए? तो इसमें 1 सिग्मा बंध और आ जाएगा, या एलपी आ जाएगी सिग्मा बंध में। तो इसका संकरण ज्ञात करते हैं। 1 2 3 4 5 सिग्मा प्लस 1 एलपी। तो आपको इसका पता है कि वर्गाकार एक पिरामिडीय प्राप्त होगी, क्योंकि इसमें एक ही है ना, तो इसलिए एक पिरामिडीय प्राप्त होगी। और चारों कोण 90 डिग्री के 4 कोण होंगे। अब इसी प्रकार और आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बताता हूँ। एक एग्जाम्पल है XeO3। जीनोन की आकृति बनाते हैं, इसको 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं और आपको पता है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेता है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो कितनी एलपी लगेगी? एक एलपी लग जाएगी। तो अब इसका संकरण निकालने के लिए 1 2 3 4 3 सिग्मा 1 एलपी। इसका क्या होता है? जो आपको मैंने बताया था, इसकी आकृति जो प्राप्त होती है ना, वो पिरामिड प्राप्त होती है। इसकी आकृति होती है ना जो पिरामिड प्राप्त होती है। और आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। एक और एग्जाम्पल है IF5। तो इसकी आकृति आपको बनाना है। आयोडीन को 5 फ्लोरीन के 1 2 3 4 5 के साथ जोड़ दिया। 1 2 3 4 5। आपको पता है कि आयोडीन 17 ग्रुप का सदस्य है और 17 की संयोजकता 7 होती है। तो 1 2 3 4 5 पहले से जुड़े हैं, तो एक और जोड़ते हैं। तो इसमें 5 सिग्मा प्लस 1 एलपी। तो इसकी आकृति होगी ना वर्गाकार एक पिरामिडीय होगी, क्योंकि एक ही वो जुड़ा हुआ है एलपी। यदि 2 जुड़ी होती है तो द्विपिरामिड हो जाती है, वर्गाकार एक पिरामिडीय। अब आपको एक और बता देता हूँ, IF7। आयोडीन है ना जो 7 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 5 6 7। और आपको पता है कि आयोडीन की संयोजकता होती है ना जो 7 ही होती है। तो सिंपली इसका हो जाएगा sp3d3 और इसकी आकृति हो जाएगी ना, वो हो जाती है पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। और इसकी आकृति में आपको एक बार बनाकर भी दिखा देता हूँ, इससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5, ये 6 और एक इस प्रकार होती है। ओके, अब तो संकरण समझ में आ गया हो। तो फ्रेंड्स, आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर जाना। और यदि आपको और भी ऐसे अच्छी शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं और ट्राई कर लूँगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।